मंगल ने जानबूझ के ही भाई अपने घर में आफत बुला ली है। यहाँ पर सौम्या को बुला लिया है कि भाई तुम रहने लगो। और यहाँ पर तो कुसुम को पता भी था कि भाई सौम्या और आदित्य का अफेयर चल रहा है, कुछ ना कुछ इनके बीच में चल रहा है और हो सकता है कि शादी भी करने वाले हो। तो ये सारी चीजें कुसुम के दिमाग में थी, तो फिर कुसुम ने क्यों भाई सौम्या को घर पे बुलाया। वैसे यहाँ पर भाई घर पे आ तो गई है, लेकिन यहाँ पर जो रोज रोज नए नए नाटक कर रही है ना सौम्या, वो देखना बहुत दिलचस्प हो रहा है। मतलब बहुत मजा आ रहा है देख के। अभी हाल ही में हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से यहाँ पर भाई सब लोगों को रेस्टोरेंट जाना होता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, पापा भी हमारे साथ जाएंगे, तो और ज्यादा एक्साइटेड। लेकिन यहाँ पर सौम्या उनकी खुशी पर पानी फेर देती है और यहाँ पर आदित्य भाई ऑफिस से निकल ही नहीं पाता है। जैसे ही यहाँ पर मंगल फोन करती है कि भाई बच्चे वेट कर रहे हैं और हम लोग रेस्टोरेंट में भी खाना वगैरह खाने जाने वाले हैं और आपने वादा किया था ना कि हम डिनर करने चलेंगे, तो आदित्य और गुस्सा करता है उल्टा उसके ऊपर और यहाँ पर फोन रख देता है। अब यहाँ भाई जो सौम्या होती है लैपटॉप पर पानी वगैरह गिरा देती है और उसको लगता है सौम्या को कि भाई मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। हो भी जाता है, क्योंकि जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि भाई सारे लोगों के ना मुंह फूले हुए हैं। मतलब इतना ज्यादा नाटक होता है वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर। अब होता यह है कि जो अक्षत होता है उसका फ्रेंड मिल जाता है और यहाँ पर अक्षत बोलता है मैं तो अपने पापा मम्मी दोनों के साथ आया हूँ, तुम अपने पापा के साथ नहीं आए, इसका मतलब तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करते। यही सब सारी चीजें देख कर ना अक्षत बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ये सारे लोग घर पर आते हैं तो यहाँ पर आदित्य से भाई बात ही नहीं करते अच्छी तरीके से। और ये देखकर आदित्य को और गुस्सा आने लगता है। मतलब आदित्य कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन आदित्य यहाँ पर सब लोगों से माफी मांगता है, अक्षत से भी बात करता है और कुसुम से भी बोलता है कि भाई मेरे से गलती हो गई। और आदित्य बोलता है कि भाई ऑफिस में इतना ज्यादा काम था, इतना इंपॉर्टेंट काम था कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया था। यहाँ पर लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है और इसी चीज का फायदा ना सौम्या उठा लेती है। अब सौम्या यहाँ पर जैसी बीच में बोलने वाली होती है ना, अक्षत उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और मंगल भी बोल देती है भाई सौम्या को कि आप हमारे फैमिली मैटर में कौन होती हो बोलने वाली, और आप इन सब चीजों से दूर रहो। अब ये सुनकर तो और सौम्या की मिर्ची लग जाती है और सौम्या दिमाग में बना लेती है प्लान कि अब मैं मंगल को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वो ऐसा ही करती है। यहाँ पर जो पापा की दवाई होती है ना उसको चेंज कर देती है, उसमें डिप्रेशन की दवाई डाल देती है और जैसी मंगल उस दवाई को देने वाली होती है यहाँ पर मंगल के ऊपर सारा इल्जाम लगा देती है। और यहाँ पर भाई सौम्या का साथ आदित्य भी देता है और आदित्य कहता है कि हाँ भाई मंगल तो इलिटरेट है ना, वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसे पता ही नहीं है और यहाँ पर पापा को गलत दवाई दे रही थी। अब ये घुमा फिरा के ना आदित्य जो सारी जिम्मेदारी होती है ना पापा को दवाई देने की, वो सौम्या के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाई सब लोगों को लगता है कि मंगल बिल्कुल भी समझदार नहीं है, मंगल पढ़ी लिखी भी नहीं है और यहाँ पर हो सकता है कि कभी पापा को गलत दवाई दे दे। तो भाई आप यहाँ पर सौम्या का जो प्लान था वो तो कामयाब हो गया, लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा जब सामने मंगल के ये आएगा कि आदित्य और सौम्या के बीच कुछ अफेयर चल रहा है।